यहाँ पर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने जा रहे हैं। मैंने इस प्रोग्राम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि एक आम आदमी भी इसे सीख सकता है। इस स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, सिंपल नियमों का पालन करना है और उन सिंपल नियमों का पालन करके कोई भी आम आदमी भी इसे सीख सकता है। मैं भी पहले आप सबकी तरह एक सामान्य व्यक्ति था। मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दिसंबर 2019 में पहली बार स्टॉक मार्केट से परिचित हुआ। मेरे एक कलीग ने मुझे इसके बारे में बताया। फिर मैंने वहाँ से स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी ली, यूट्यूब पर वीडियो देखे, बहुत सारी किताबें पढ़ी। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि एक गैप पेंडिंग है यूट्यूब पर भी, कि कोई भी यूट्यूब चैनल आपको एक संपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं करता है, बेसिक से लेकर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने तक। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि एडवांस पर फोकस करते हैं या फिर जस्ट स्ट्रेटजी या टिप्स के सारे चल रहे हैं। तो कुछ चैनल जस्ट आपको जो बेसिक नॉलेज है उसे ही प्रदान करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज से लेकर के एडवांस लर्निंग तक सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे। दोस्तों, शुरुआत में मैंने भी काफ़ी लॉस किया है, मुझे भी काफ़ी लॉस हुआ था और लॉस करते करते ही आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे पास शुरू में मार्गदर्शन का अभाव था। लेकिन अगर आपके पास सही से मार्गदर्शन उपलब्ध है तो आप शुरुआती दौर के नुकसान से बच सकते हैं और आप सही मार्गदर्शन से एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। मेरे इस स्टॉक मार्केट के प्रोग्राम में आपको एडवांस सामग्री भी मिलेगी। मेरा ये व्यक्तिगत प्रयास रहेगा कि मैं हर एक बियर को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में उसकी हर संभव मदद करूं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट के बेसिक से यहाँ पे शुरुआत करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि इसमें प्रमुख प्रतिभागी कौन कौन से हैं, ये काम कैसे करता है, हम इसे अपनी नियमित आय का स्रोत बना सकते हैं कि नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको शुरुआती दौर में स्टॉक मार्केट की एबीसीडी भी पता नहीं होती है तो आपको बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट के लेकर लोगों में एक भ्रम व्याप्त है, एक भय व्याप्त है, भ्रम व्याप्त है। लोगों को लगता है कि ये जुआ है, सट्टा है। ऐसा नहीं है, ये एक बिजनेस है और आप इसे बिजनेस की तरह करेंगे तो आप इसमें निसंदेह एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। आम आदमी क्या है कि जैसे कि नॉन स्विमर आदमी होता है, नॉन स्विमर व्यक्ति जो कि समुद्र में जाने से, पानी में जाने से डरता है, इसी प्रकार से आम आदमी भी, क्योंकि उसे स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती तो वो स्टॉक मार्केट में जाने से डरता है। जबकि हकीकत ये है कि दुनिया की जो भी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इतनी सारी सभ्यताएं, इन सभी का विकास स्टॉक मार्केट के बाद ही संभव हो पाया है। तो स्टॉक मार्केट एक समुद्र की तरह ही संसाधनों से भरपूर अकूत खजाना है, जहाँ पर आप अपनी क्षमताओं के अनुसार इसका दोहन कर सकते हैं। बस जरूरत है तो इस बात की कि आपको अपनी क्षमताएं बढ़ानी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का शेयर बाजार में से कुछ निकालना है अपने लिए, न सूखिए। अगर आप ट्रेडर बनकर के स्टॉक मार्केट में जाओगे तो आप नुकसान करके आओगे। जैसा कि एक नौसीखिए नाविक को भी समुद्र उठा उठा के फेंकता रहता है, इसी प्रकार से जो शुरुआती जो अनाड़ी ट्रेडर होता है उसको भी स्टॉक मार्केट निकालते रहता है। तो दोस्तों, हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप एक सफल और एक प्रशिक्षित ट्रेडर बने। स्टॉक मार्केट जैसा कि मार्केट सबसे पता चलता है कि किसी भी सामान्य बाजार की तरह यहाँ भी वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। अब ये वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए, ये होती हैं, यहाँ पर व्यापार ना कई तरह से संपन्न होता है, जैसे कि नगद, वायदा, ऑप्शन। इस जो संपूर्ण प्रक्रिया में प्रमुख किरदार कौन है, हम उन्हें जो इस बाजार को चलाते हैं उसे सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला किरदार है इसमें सेबी। स्टॉक सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस सारी चीज़ों को नियमित करता है, कंट्रोल में करता है। इसके बाद में आते हैं स्टॉक एक्सचेंज। भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई, पीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएसई में जो कंपनियां लिस्टेड है उन्हें निफ्टी 50, उसकी 50 सीड्स कंपनियां हैं जो इसका इंडेक्स है। सीड्स
NSE की सीड्स 50 कंपनियों का इंडेक्स है निफ्टी 50, और BSE की जो सीड्स 100 कंपनियां हैं उनका जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाता है डिपॉजिटरी, जहाँ पर शेयर डिपॉजिट होते हैं, यानी कि हमारे पास तो शेयर होते नहीं है, एक तरह से हमारे शेयर भी हमारे पास नहीं होते हैं, हमारे पास उनका अधिकार रहता है। तो ये डिपॉजिट कहाँ पे रहते हैं, ये डिपॉजिटरी होता है। दो डिपॉजिटरी है, CDSL NSDL, NSDL NSE का डिपॉजिटरी है, और CDSL जो है वो BSE का डिपॉजिटरी है। NSDL मीन्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो जो यहाँ से जो डिपॉजिटरी के पास जो हमारे शेयर जमा होते हैं वो ट्रेड कैसे होंगे, तो होते हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में वो ट्रेड कैसे होते हैं। हम तो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी को ऑर्डर देते नहीं है, तो हम ये ऑर्डर जो पास करते हैं ये हम ब्रोकर के थ्रू पास करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में, जैसे कि IIFL है, जल वन, शेर खान, पेटीएम मनी, ज़ेरोधा, इस तरह से। तो मान के चलिए हमारा ज़ेरोधा में अकाउंट है, हम ऑर्डर ज़ेरोधा के थ्रू लगाएंगे, तो ज़ेरोधा हमारे बिहाफ में स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर पास कर देगा। स्टॉक एक्सचेंज पास कर देगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास अगर हम उनको खरीदने के लिए कोई होगा तो वो हमारे बिहाफ में उसे बेच देगा। तो जो हमारे जो शेयर NSDL या CDSL डिपॉजिटरी में जमा थे वो वहाँ से निकल करके खरीदार के डिपॉजिटरी अकाउंट में चले जाते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस संपन्न होती है। अगली वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर हम ब्रोकर के पास हमें अकाउंट खोलना है, और अकाउंट खोलने के बाद में हम इन चीज़ों को सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कितने बजे खुलता है, और कैसे कैसे हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का नॉलेज हम अगली वीडियो में लेंगे।